कि हम जो है एबीवीपी खासकर इसको लेके प्रोटेस्ट भी करेगी। ऑफिशियल 5 लैंग्वेज है, ऑफिशियल 5 लैंग्वेज है, तो कैसे एक लैंग्वेज के बेस पे आप नाइब तहसीलदार की पोस्ट निकाल सकते हैं? मैंडेटरी कर दिया गया है उर्दू लैंग्वेज को, तो अभी तो पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया ना सबका। क्योंकि 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, उन सारी 5 की 5 लैंग्वेज को लेके चलिए, आप उर्दू को ही लेके क्यों चल रहे हैं इसमें? बात ये भी उठ रही है, कई सारे लोग जो इस नोटिफिकेशन के उर्दू के मैंडेटरी होने को लेकर समर्थन में एक सवाल ये उठा रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो तो सारा उर्दू में है, और जब आप नायब तहसीलदार बनते हैं तो तब आपको तो उर्दू से ही डील करना है जो रिकॉर्ड्स होंगे, तो इसलिए उर्दू को मैंडेटरी किया गया है। जी, अगर आप हमारे जेएंडके की बात करें तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स उर्दू में है। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो सब रिकॉर्ड्स उर्दू में है। आज भी एफआईआर उर्दू में लिखी जाती है, पर मैंने तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखा नहीं कि जो है उर्दू कंपलसरी है। अब जो स्टूडेंट जिनने बचपन से हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी भाषा में अपनी पढ़ाई पूरी की है, उनको तो सीधा-सीधा जो जेकेएसएसबी ने बाहर कर दिया एग्जामिनेशन। काम करिए ना कि अगर उर्दू मैंडेटरी है तो हिंदी भी मैंडेटरी रख लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी अब जिसको हिंदी समझ आएगी तो उसको हिंदी में ही करना है। या इंग्लिश मैंडेटरी रखिए, फिर सारी लैंग्वेज को रखिए आप, कि उर्दू को ही क्यों रख रहे हो? फिर उर्दू के साथ आप हिंदी को भी रखिए, इंग्लिश को भी रखिए, सारी लैंग्वेज को आप साथ में लेके चलिए। जैसे कुछ महीनों पहले आप देख सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की पोस्ट निकली थी, जिसमें भी इन्होंने क्या किया था, हिंदी और संस्कृत और डोगरी को बिल्कुल साइड कॉर्नर कर दिया था। तो एक लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन जो है इस सरकार में पहले से ही देखने को मिलती है, परंतु कल जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो जेकेएसएसबी जो काम करता है, उसने 75 पदों पर नायब तहसीलदार के लिए पोस्टें निकाली है। एस्पिरेंट्स खुश थे कि पोस्टें निकली है, पर यह देखकर अचंभित हुए कि इस नायब तहसीलदार के पद के लिए अब उन्हें उर्दू फिर से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बात सिर्फ कश्मीर संभाग की नहीं है, बात पूरे जम्मू कश्मीर की है। इसी सब को लेकर मेरे साथ इस समय कई सारे ऐसे स्टूडेंट लीडर्स हैं जो अलग अलग संगठनों से आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो सरकार द्वारा या फिर जेकेएसएसबी द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है रिक्रूटमेंट की, जिसमें नायब तहसीलदार के पद के लिए 2 एग्जाम्स होने हैं, 2 फेजेस में, जिसमें एक में जनरल होगा और दूसरे में उर्दू भाषा के ज्ञान को चेक किया जाएगा। बातचीत करेंगे। मेरे साथ अनीश जी हैं, उनके सहयोगी इस तरफ एक और भाई साहब हैं, और इस तरफ मेरे दाईं तरफ भी एक श्रीमान बैठे हुए हैं। अनीश जी, कैसे देखते हैं सरकार द्वारा, एक तो क्योंकि जेकेएसएसबी लगातार विवाद में रहती है, कभी स्कैम्स होते हैं, कभी फिर कुछ और होता है, और आज जब एक और बार लंबे समय के बाद पोस्टें निकलती हैं नायब तहसीलदार की पदों के लिए, तो उसमें उर्दू को मैंडेटरी कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं इस? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमारी बात को आगे रखने का मौका दिया। तो जब नई सरकार बनी जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे के बाद, तो स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स थे, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनके लिए एक खुशी की लहर उनके अंदर दौड़ी कि शायद अब हमारे पास मौका है जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है इसको दूर करने का। शायद अब सरकार हमें वो मौके देगी जिससे हमें अभी तक दूर रखा जा रहा था। तो पर सरकार ने कुछ वैसे ठोस कदम उठाए नहीं जिससे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट कम की जाए। अब लैंग्वेज की बात की जाए तो इससे कुछ महीनों पहले आप देख सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की पोस्ट निकली थी, जिसमें भी इन्होंने क्या किया था, हिंदी और संस्कृत और डोगरी को बिल्कुल साइड कॉर्नर कर दिया था। तो एक लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन जो है इस सरकार में पहले से ही देखने को मिलती है, परंतु जैसे रिसेंटली कल जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट आई, उसमें 75 पदों में जो इन्हें सीट्स निकाली, तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स तो खुश हुए कि अब हमारे पास मौका है, शायद हम अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं, अपने घर वालों की जो उम्मीद है उस पर खड़े उतर सकते हैं। परंतु जब नोटिफिकेशन पढ़ा उनने, तो उनके सपने जो है चूर-चूर हो गए। अब जो स्टूडेंट जिनने बचपन से हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी भाषा में अपनी पढ़ाई पूरी की है, उनको तो सीधा-सीधा जो जेकेएसएसबी ने बाहर कर दिया एग्जामिनेशन से। तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि अब तो उर्दू जो है स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब तो जो है एक बच्चे के लिए, पहले भी बच्चे के लिए कंपलसरी कभी नहीं थी कि उर्दू पढ़नी पड़ेगी। अगर उनको एग्जाम जो थे वो उर्दू में ही लेने थे, तो उनको बच्चों को पहले ही कंपलसरी कर देनी चाहिए कि आपको उर्दू पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपने कोई भी एग्जाम को। मतलब आप कह रहे हैं कि जब बच्चा स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, नर्सरी से ही एडमिशन लेता है, तो उसको तब से ही, अगर आप चाहते थे इस तरह का व्यवहार बाकी भाषाओं के साथ करें, तो पहले से ही उर्दू को भी मैंडेटरी कर देते, ताकि अन्य जो लोग हैं, जम्मू संभाग के जो लोग हैं, उन्हें परेशानी, ऐसा कह रहे हैं? जी, अब हमने तो उर्दू नहीं पढ़ी, हमें तो उर्दू शायद थोड़ी बहुत आती हो, पर हम तो कोई एग्जाम उर्दू में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं,
तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हैं या बाकी जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, वो सिर्फ इस वजह से साइड हो जाएंगे क्योंकि उनको एक लैंग्वेज नहीं आती है? लेकिन बात ये भी उठ रही है, कई सारे लोग जो इस नोटिफिकेशन के उर्दू के मैंडेटरी होने को लेकर समर्थन में एक सवाल ये उठा रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो तो सारा उर्दू में है, और जब आप नायब तहसीलदार बनते हैं तो तब आपको तो उर्दू से ही डील करना है जो रिकॉर्ड्स होंगे, तो इसलिए उर्दू को मैंडेटरी किया गया है। जी, अगर आप हमारे जे.एंड.के की बात करें तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स उर्दू में है। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो सब रिकॉर्ड्स उर्दू में है। आज भी एफआईआर उर्दू में लिखी जाती है, पर मैंने तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखा नहीं कि जो है उर्दू कंपलसरी है। तहसीलदार के एग्जाम में तो उर्दू कंपलसरी नहीं है, क्या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है? पर आज आप 2025 में रह रहे हैं, आप एक लैंग्वेज के बेस पे किसी को ये नहीं कर सकते कि ये एलिजिबल है या नहीं है। आज इतने डाइवर्स, हमारी इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री, जे.एंड.के यहाँ पे ऑफिशियल 5 लैंग्वेज है, ऑफिशियल 5 लैंग्वेज है, तो कैसे एक लैंग्वेज के बेस पे आप नाइट टेस्लर की पोस्ट निकाल सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनने मेहनत की है, उन स्टूडेंट्स के साथ जिनने सरकार को चुना है एक उम्मीद के साथ कि उनकी जो बेरोजगारी वो खत्म होगी। पर इस सरकार ने जो है, या जे.के.एस.एस.बी का ये फैसला जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स के खिलाफ है। मेरे साथ इस तरफ दाईं तरफ भी एक भाई साहब मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट्स के कई एक ऑर्गेनाइजेशन है ABVP, उससे प्रतिनिधित्व करते हैं जिला डोडा में। श्रीमान, कैसे देखते हैं कि सरकार के द्वारा ये जो निकाले गई है पोस्टें जिसमें उर्दू को मैंडेटरी कर दिया गया है, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आप अपना शुभ नाम तो बताइए, पर आप स्वयं क्या उर्दू में पढ़े हैं या हिंदी में पढ़े? देखिए, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मेरा कोई सब्जेक्ट उर्दू नहीं था, मैं हिंदी से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए कि इस पेपर में क्या किया है इनने कि उर्दू को मैंडेटरी रखा गया है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अगर इसमें आपको उर्दू रखा हुआ है आपने, तो आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी उर्दू रखो ना, क्योंकि वहाँ पे भी तो उर्दू है। आप कोर्ट में देखिए, कोर्ट में भी उर्दू रखिए, मतलब हर जगह पे आप फिर उर्दू रखिए ना। फिर आपने बचपन से यही सिखा लो कि हमें उर्दू ही पढ़ना है, हमें उर्दू में ही सब कुछ करना है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा एग्जाम मतलब कि गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। जब सरकार द्वारा इस तरह की नोटिफिकेशन निकाली गई तो क्या फील हुआ? क्योंकि एज एस्पिरेंट हम लंबे समय से वेट कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, मतलब जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, मुझे ध्यान में आता है कि पिछले जब 2019 में शायद पोस्टें निकली थी तो 1.5 लाख शायद संभवित रूप से, या लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे। हम सब जानते हैं, आप देखते होंगे कि 4th क्लास के या अन्य भी जितनी लाखों के हिसाब से बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जम्मू कश्मीर की लगभग आधी आबादी जम्मू संभाग जो है उसमें हिंदी पढ़ी जाती है। उस तौर पर छात्रों को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसा रिएक्शन आ रहा है उन एस्पिरेंट्स का जो हिंदी रखते हैं? क्या निराशा फील कर रहे हैं या किस तरह की बातचीत आपसे? देखिए, एक बच्चा जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो वो ये सोच के एडमिशन लेता है कि वो 4 साल के बाद एक गवर्नमेंट एग्जाम निकाले और अपनी जो उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है उस पर वो खरा उतरे। लेकिन अगर वो 4 साल पढ़ रहा है और उसके बाद वो एक एग्ज़ाम एक उर्दू की लैंग्वेज की वजह से वो अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत बिल्कुल गलत है। तो वो हमारे अंदाज से तो ये बिल्कुल गलत है, और जो ये इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। तो इनको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इस पेपर को थोड़ा चेंज करें, इसमें जो उर्दू लैंग्वेज है इसको चेंज करें और उर्दू मैंडेटरी ना रखें। इस चीज़ को लेके कैसे देखते हैं जो ये तर्क दिया जा रहा है बार बार कि उर्दू भाषा में ही रिकॉर्ड है, डील हमें उर्दू में ही करना है, तो इसलिए ये जो मतलब इसीलिए उर्दू को मैंडेटरी किया? देखिए, आज के टाइम में जो कोर्ट है ना, कोर्ट में भी यही है कि सारे रिकॉर्ड्स जो हैं उर्दू में हैं। जो जज के पास, अब ये तो नहीं है कि जो जज का पेपर होता है या फिर वकील्स के पेपर होते हैं उसमें उर्दू मैंडेटरी है। वहाँ पे तो ऐसी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं कि जहाँ पे उर्दू होगा तो वहाँ पे वो उर्दू वाले भी पढ़ा जाएगा, हिंदी होगा तो हिंदी भी पढ़ा जाएगा। फिर आप एक काम करिए ना कि अगर उर्दू मैंडेटरी है तो हिंदी भी मैंडेटरी रख लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी अब जिसको हिंदी समझ आएगी तो उसको हिंदी में ही करना है। या इंग्लिश मैंडेटरी रखिए, फिर सारी लैंग्वेज को रखिए आप, कि उर्दू को ही क्यों रख रहे हो? फिर उर्दू के साथ आप हिंदी को भी रखिए, इंग्लिश को भी रखिए, सारी लैंग्वेज को आप साथ में लेके चलिए। जैसे हमारे जे.एंड.के की 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, उन सारी 5 की 5 लैंग्वेज को लेके चलिए। आप उर्दू को ही लेके क्यों चल रहे हैं इसमें? ठीक, मैं एक और श्रीमान यहाँ पे, सर आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार की क्या ये सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित है या इसके पीछे सरकार की कुछ और मंशा है? क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स इसमें ये भी लिख रहे हैं कि सरकार इनडायरेक्टली उर्दू को लोगों पर इम्पोज कर रही है, भाषा को। जी, मेरा नाम अमनदीप है। तो जैसे कि अभी नायब तहसीलदार के जो एग्ज़ाम्स को लेके जो कि उर्दू को मैंडेटरी किया हुआ है,
तो ये तो बहुत गलत बात है। अभी जैसे मैं खुद की बात करूँगा तो मुझे तो उर्दू का बेसिक्स भी नहीं पता है। तो ऐसे जम्मू डिवीज़न के हमारे मैक्सिमम जितने भी परसेंटेज के मतलब जो भी अभी जिन्होंने एग्ज़ाम देना है इसका नायब तहसीलदार का, तो अभी उनको तो उर्दू का मतलब जम्मू डिवीज़न में मुझे तो नहीं लगता कि सबने उर्दू पढ़ा होगा। अभी कश्मीर डिवीज़न के बंदों के लिए तो बहुत मतलब बेनिफिट पॉइंट जाता है ना उनका, कि जैसे कि उनका उर्दू बेसिक रहा है बचपन से ही। तो जैसे जिसने हिंदी बचपन से पढ़ी हुई है, अभी तो वो क्या ही तैयारी करेगा इस एग्ज़ाम को लेके। अभी तो जैसे जो बच्चे अभी इस एग्ज़ाम को लेके प्रिपेयर हो रहे थे या अपनी तैयारियां कर रहे थे जो भी, तो अभी जैसे मैंडेटरी कर दिया गया है उर्दू लैंग्वेज को, तो अभी तो पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया ना सबका। तो अभी उससे क्या ही तैयारी हो सकती है। अनिश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हम सब जानते हैं कि जिस हिसाब से बच्चे बड़े लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो अब जब इस तरह का सरकार ने निर्णय लिया है मैंडेटरी करने को लेकर, और ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि कल से कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है कि हम इसमें कुछ देखेंगे, या अगर हमें ठीक लगता है तो हम इसे हटा भी देंगे। तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? जी, जैसे आपने कि बोला कि स्टूडेंट्स, तो मेरे काफ़ी सारे मतलब बड़े भाई हैं, मेरे कज़िन्स हैं या मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो उस काफ़ी समय से मतलब बेरोज़गारी जे.एंड.के की, तो पूरे कंट्री को पता है कि जे.एंड.के की पोजीशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो लोग चाहते हैं कि उनकी जो है सरकार उनकी जो इस दुविधा है उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाले, ना कि उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दे। तो ये फैसला जो डायरेक्ट उनको हिट किया, अब वो उनकी उम्मीदें जो जेके एसएसबी के साथ थी, उनकी उम्मीदें जो सरकार के साथ थी, वो सब चूर हो चुकी हैं। उनको मतलब अब एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि हमने भी कोई एग्जाम के लिए हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कल को वो एग्जाम भी अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो जाएगा तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो लेकिन ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ सरकार के साथ भी और जेकेएसएसबी के साथ भी, कि हम जो है एबीवीपी खासकर इसको लेके प्रोटेस्ट भी करेगी। हम इस बात को जो है ऐसे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। और आपने जो अमन जी से सवाल किया है सरकार को लेके, तो मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये सिंपल स्टेट स्पॉन्सर्ड लैंग्वेज इम्पोजमेंट है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब लैंग्वेजेस जो है डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स स्टेट है, तो सबको अधिकार है अपनी जो पसंद की लैंग्वेज है, अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ने का, और इवन की उसमें एग्जाम भी देने का। और हमारे स्कूल में अभी तक हमने एक ही लैंग्वेज जो परमानेंट थी वो इंग्लिश थी, और अब इनने इंग्लिश को ऐसे लात मार दी जैसे इंग्लिश की कोई महत्व ही नहीं है। तो इनने स्कूल में कुछ और पढ़ाया, एग्जाम किसी और पे ले रहे हैं। तो ये तो बेसलेस चीजें हैं सारी। पर हम ये कह देना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स का नाइंसाफी हम होने नहीं देंगे।